Hello dear students, my name is Rajvinder Kaur and I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear 8th class students, in our previous AVs we have learned about chapter number 4, that is algorithms and flow charts. तो हमने एल्गोरिदम रीड किया है. ये राइटिंग में स्टेप्स होते हैं किसी प्रोसेस के बारे में बताने के लिए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है और इसी के बेस में पिक्टोरियल फॉर्म में क्या बनते हैं हमारे फ्लो चार्ट्स. लास्ट एवी में हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था. ओके कि अगर इफ़ ट्रू है तो वो देन को एग्जीक्यूट करेगा, अगर इफ़ फॉल्स है तो वो एल्स को एग्जीक्यूट करेगा. सेम यहाँ पे अगर ए ग्रेटर देन बी है दैट मीन्स इफ़ क्या है हमारा ट्रू है तो वो देन को एग्जीक्यूट कर देगा, दैट ए इज़ ग्रेटर. अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो ये इफ स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स, तो वो बी को प्रिंट कर देगा. ओके सो ऑन नेक्स्ट पेज नंबर दैट इज 60 we will read about problems on decision making with algorithms and flow charts. So problems क्या होती हैं डिसीजन मेकिंग की एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के साथ हम समझेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं हम. फर्स्ट है हमारे पास प्रिंट वेदर अ स्टूडेंट इज एलिजिबल फॉर अ थर्ड लैंग्वेज और नॉट बेस्ड ऑन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश. तो हमने ये देखना है, प्रिंट करवाना है कि जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है. एलिजिबल मतलब कि वो योग्य है कि वो थर्ड लैंग्वेज ऑप्ट कर सके. हमें किसके बेस पे बताना है, उसकी इंग्लिश में जो उसने मार्क्स स्कोर किए हैं. सो एल्गोरिदम लिखेंगे हम फर्स्टली स्टार्ट इनपुट इंग्लिश, यहाँ पे उसके मार्क्स आएंगे कि उसने इंग्लिश में से कितने मार्क्स लिए हैं. इफ़ इंग्लिश इज़ ग्रेटर देन 90, अगर उसके इंग्लिश के मार्क्स 90 से अबव हैं तो कौन सी स्टेटमेंट आएगी, एलिजिबल फॉर थर्ड लैंग्वेज, कि वो एलिजिबल है. अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, दैट मीन्स नॉट एलिजिबल फॉर थर्ड लैंग्वेज एंड देन स्टॉप. सो इसका फ्लो चार्ट क्या है, सेम हमने क्या करना है, स्टार्ट करना है, देन इनपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज़ हुआ है, इनपुट लैंग्वेज इंग्लिश, उसके मार्क्स, और देन इज़ इंग्लिश ग्रेटर देन 90, कि इंग्लिश ग्रेटर देन 90 है. सपोज हमने इंग्लिश को क्या पुट किया 60, सो 60 ग्रेटर देन 90 इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट. सो वो क्या आ जाएगा नो पे, और नो पे क्या आया हमारे पास, प्रिंट नॉट एलिजिबल फॉर थर्ड, कि हम क्या आउटपुट देंगे, पैरेललोग्राम आउटपुट, दैट कि वो थर्ड लैंग्वेज के लिए एलिजिबल नहीं है. लेकिन अगर उसके आए होते 95, दैट मीन्स 95 इज़ ग्रेटर देन 90, ये कंडीशन क्या हो गई ट्रू, तो वो किसके पास जाएगा, यस के पास, दैट इज़ इट इज़ एलिजिबल फॉर द थर्ड लैंग्वेज. एंड देन इन द एंड यहाँ पे देखो ये प्रोग्राम का फ्लो शो कर रहे हैं एरोज, और इन द एंड इट विल स्टॉप, टर्मिनेट हो जाएगा विद द ओवल और राउंडेड रेक्टेंगुलर. ओके स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम में भी यही है कि अगर ये 60 हम इसको लिख देते दैट मीन ये स्टेटमेंट क्या हो जाती फॉल्स, और फॉल्स जो स्टेटमेंट होती है अगर इफ़ फॉल्स हो जाए तो वो किसके पास जाता है, एल्स के पास. लेकिन अगर इफ़ ट्रू है तो वो किसके पास जाता है, देन के पास. ठीक है, ये याद रखना है आपने. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस. हमने टेम्परेचर कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में. सो एल्गोरिदम इज फर्स्ट स्टेप है हमारा स्टार्ट. सेकेंड है हमने इनपुट लेनी है एफ, दैट इज टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट. देन नेक्स्ट इज कैलकुलेट टेम्परेचर इन सेल्सियस एज, इस फॉर्मूले में हमने फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट कर देनी है. फॉर्मूला है 5 डिवाइड बाई 9 मल्टीप्लाई बाई ब्रेसेस स्टार्ट f माइनस 32. इस सारे फार्मूले को कैलकुलेट करके अगर हमारी c की वैल्यू दैट इज सेल्सियस की वैल्यू 37 आती है तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो वो किसको सॉल्व करेगा, देन को. तो देन में क्या है
प्रिंट बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉर्मल, कि बॉडी टेम्परेचर क्या है, नॉर्मल। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो किसके पास चला जाएगा, हमारा एल्स के पास, दैट इज़ बॉडी टेम्परेचर इज़ नॉट नॉर्मल एंड देन स्टॉप। सो फ्लो चार्ट इसका ये रहा, स्टार्ट फर्स्ट स्टेप, देन इनपुट, देन फार्मूला में हमने एफ़ की वैल्यू डालनी है। अगर उसको कैलकुलेट करने के बाद एक डिसीजन लेना है, ये दिस इज़ डायमंड फॉर डिसीजन बॉक्स, that C is equal to 37. If this is true, then print body temperature is normal. If it is not true, then print body temperature is not normal. In the end, it should be stopped. Okay. So your fourth chapter is completed. You will get your written assignments. Till then, take care.